पंजनत पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,33,437 क्यूसिक रिकॉर्ड। शुजाबाद के इलाके बदतरीन सैलाब की जद में, मौजा धोंदों के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला में बेरहम सैलाबी मौजों से तहसील के 7,10,000 अफराद मुतासिर, 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी से मोटरवे M5 मुतासिर होने का खदशा। उच्च शरीफ रोड पर शहर को बचाने के लिए डाले गए शिगाफ से पानी मोटरवे के पुश्तों से टकराया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 24 घंटों के दौरान 25,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। पानी की आमद 5,44,658 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में सक्कर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। नौशहर और फिरोज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लियाकतपुर के नवाही बैट ज़ाहिर पीर बंद का मुआयना। मंचन बंद पर कश्तियों और बेड़े में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू किया। मरियम नवाज ने नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी पिलाया। रेस्क्यू और PGMA टीम्स को शाबाश भी दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज को इंखला ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। लियाकतपुर के नवाही इलाकों में सैलाब से 84,000 की आबादी मुतासिर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद पर भारी अक्सरियत से मंजूर। एलामिये के मुताबिक करारदाद के हक में 142 और मुखालिफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल का वोटिंग का बायकॉट। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन और सऊदी अरब का करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। दूसरी तरफ गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। ताज़ा हमलों में एक स्कूल और 16 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और 2 रियासती हल की हिमायत का एआदा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान गजा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत और फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। उन्होंने इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फ्राहमी और कब्ज़े के खात्मे को मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया। बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी और ठोस इक़दामात की अपील भी की ताकि फ़लस्तीनियों के देरीना हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। गजा जंग, दोहा पर इसराइली हमले, अमरीका और कतर के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे पर बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप और मशरिक़ वुस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और उनके मुआविनीन इसराइली वज़ीर आज़म से मायूस हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होते ही नेतन्याहू किसी पर भी बमबारी कर देते हैं। ट्रंप की नेतन्याहू को कंट्रोल करने में नाकामी अमरीकी हुकाम के लिए परेशान कुन है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की कतर में इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ये हमला कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो सकता है और जंग बंदी के लिए जारी मुज़ाकरात को नुकसान पहुँच सकता है। कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और अमन मुआहदे के लिए उसकी सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। यूरोपीय वज़रा का फौरी जंग बंदी और गजा में इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ट्रंप के करीबी दोस्त और मुतनाज़िया शख्सियत चार्ली किर्क का कातिल गिरफ्तार। अमरीकी सदर का कहना है कि चार्ली किर्क कत्ल केस में मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है। मेरे ख्याल में मुल्जिम को सजाए मौत होगी। दूसरी तरफ गवर्नर यूटा का कहना है कि चार्ली किर्क के कातिल ने दोस्त के सामने कत्ल का एतराफ़ किया। टाइलर रॉबिन्सन को उनकी फैमिली ने पुलिस के हवाले किया। तहकीकाती टीम ने मुल्जिम से राइफल भी बरामद की जिस पर स्कोप लगा था। हमला आवर ने गोलियों के खौल पर कुंदाकारी की थी। -1 फार्मूला नहीं चल सकता, बानी PTI पार्टी चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हर मामला पानी की मुशावरत से करते हैं और करते रहेंगे। बानी PTI पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोशां हैं।
سختیاں دوری پیدا کریں گی، ملکی حالات اس بات کے متحمل نہیں، سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع مستونگ میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتناول ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان کا ایشیا کپ میں فاتحانہ آغاز، پاکستانی بولرز نے عمان کو بولنگ کے جال میں پھنسا لیا۔ 161 رنز ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم 67 رنز پر ہے۔ گرین شرٹس اپنے پہلے میچ میں 93 رنز کے بڑے مارجن سے کامیاب۔ پاکستان کی طرف سے محمد حارث کی شاندار نصف سنچری، صرف 32 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ حارث نے 3 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 43 گیندوں پر 66 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 29 اور فخر زمان نے 23 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم کی وکٹس خزاں رسیدہ پتوں کی طرح گرتی رہیں۔ اور انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 میں 304 رنز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ فیل سوٹ نے 39 گیندوں پر T20 کی تیز ترین سینچری جڑ دی۔ 60 گیندوں پر 8 چھکوں اور 15 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 141 رنز بنائے۔ جوس بٹلر نے 83 رن کی اننگ کھیلی۔ انگلش ٹیم نے 2 وکٹس کے نقصان پر 304 رن کا پہاڑ کھڑا کیا۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 16.1 اوور میں 158 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شاندار اننگ کھیلنے پر فل سالٹ کو بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی طور پر 30 لاکھ پاؤنڈ دے گا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اقدام متاثرہ عوام کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ دوسری طرف سنگاپور کا سیلاب متاثرین کے لیے $50,000 امداد کا اعلان۔ امداد متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ریلیف سرگرمیوں میں استعمال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پاسپورٹ کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، نادرا، FIA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ درخواست گزار خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، نام PCL میں ہونے کی وجہ سے بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا۔ متعلقہ محکمے نے درخواست گزار کا نام PCL میں ہونے کی وجہ سے پاسپورٹ جاری نہیں کیا۔